हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है चैनल में फिर से बहुत टाइम के बाद। अब तक हमने एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 कंप्लीट किया था। एपिसोड 2 और एपिसोड 3 पे से हमने व्हाइल और फॉर लूप कंप्लीट किया था। और एपिसोड 1 में आपको पता ही है, थोड़ी बड़ी वीडियो थी। अब से हम थोड़े से शॉर्ट वीडियोस पे फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे हम सिंपली एक एपिसोड 4 करके फोल्डर बना रहे हैं और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं द डेटा टाइप्स इन पाइथन। बेसिक डेटा टाइप्स तो आपने देख ही लिए, जैसे कि इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग थे। अब थोड़े एडवांस लेवल डेटा टाइप्स हम देख लेते हैं, जैसे कि लिस्ट, सेट, टपल। अब ये वीडियो पूरा का पूरा लिस्ट के ऊपर होने वाला है, तो हम सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं और ओपन विथ वीएस कोड कर लेते हैं। अगर आपको ये चीज करना नहीं आता है तो डेफिनेटली हमारी वीएस कोड वाली इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख लो, जो कि हमने पाइथन के साथ की थी। तो अब आगे हमारे एपिसोड नंबर 4 पे, जहाँ पे हम लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होने वाला है पाइथन के अंदर। तो इसे डेफिनेटली आप ध्यान में रखो। यहाँ पे हम अच्छी तरीके से एक फाइल बना लेते हैं list.py करके और लिस्ट को समझते हैं। बेसिकली लिस्ट क्या होती है? एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। अगर आपने सी, सी प्लस प्लस, जावा देखा होगा तो वहां पे कुछ अरेज करके होता है। वैसे ही कुछ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है लिस्ट, पर लिस्ट थोड़ा अलग है उनसे, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम लिस्ट के सिंटैक्स को देखेंगे कि इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था बेसिकली, और इस वीडियो में हम और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर एक लिस्ट बना दिया। ये बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं हम, और ये हो गई हमारी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट। ओके, अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। तो इस लिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि उससे पता ही है, अगर आपको जैसे आप सामान लाते हो ना आपके मम्मी के लिए, तो जब मम्मी बोलती रहती है कि ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, तो मम्मी को पता होता है बेसिकली ये कुछ नहीं लाने वाला है अच्छे तरीके से। मतलब अगर इसको कोथिंबीर बोला लाने को तो ये कड़ी पत्ता ला लेगा। तो ये मम्मी लोग को पता रहता है, तो वो क्या करती है, बेसिकली लिस्ट बना के देती है और वो आपके हाथ में खड़ा देती है। तो उसके ऊपर से आप चीजें लाते हो घर के अंदर। तो उस तरीके से ये होती है पाइथन के अंदर लिस्ट। और लिस्ट के अंदर हम बहुत सारे आइटम्स लिख सकते हैं। जैसे मम्मी ने बोला, हमने मिल्क लाने के लिए बोला अगर मम्मी ने, फिर अगर मम्मी ने बोला कि मैगी लाने के लिए बोला, तो वो भी लाते हैं हम। और बहुत सारी चीजें होती है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मम्मी को हमने बोला कि कुरकुरे ला के दो यार, कुरकुरे, अब स्पेलिंग पता नहीं मुझे क्या होती है कुरकुरे की। ओके, तो इस तरीके से आप चीजें लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। तो ये हमारी बेसिकली लिस्ट होगी। हाँ, अब बात करते हैं सी प्लस प्लस और जावा में हमने जो जो सीखा था। मतलब अगर आपने सीखा होगा सी प्लस प्लस जावा, तो उसमें ना अरेज करके चीजें होती है जो कि पाइथन के अंदर नहीं होते हैं। तो अरेज के लिए भी हम लिस्ट को यूज करते हैं, इसलिए लिस्ट बहुत ही क्रूशियल डेटा टाइप होता है यहाँ पे। अरेज में कैसा होता है कि सेम डेटा टाइप की चीजें अरेज कंसिस्ट करता है। तो आपको पता ही होगा बाय डेफिनेशन अरे क्या बोलता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप्स। पर लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिस्ट में आप बहुत सारे डेटा टाइप्स डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप डाला था, अब मैं यहाँ पे इंटीजर भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब फ्लोट भी डाल सकते हैं। समझे? तो लिस्ट में बहुत सारे डेटा टाइप्स कंसिस्ट करते हैं। पूछोगे ऐसा क्यों, क्या लिस्ट एक अरे नहीं है? एक्चुअली लिस्ट भी एक अरे है, पर उसे हम रेफरेंशियल अरे बोलते हैं। ये बाद में आप गूगल कर लेना। तो रेफरेंशियल अरेज में बेसिकली कुछ नहीं तो बस उस डेटा टाइप का पॉइंटर स्टोर होते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं है तो यार कुछ पता करने की भी जरूरत नहीं है, हम पाइथन सीख रहे हैं, आपको रेफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए हमने बता दिया। अगर मैं थोड़े और बातें जान लो जिससे हम पाइथन के अंदर लिस्ट कैसे काम करते हैं और कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि लिस्ट ना ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, यानी कि एक बार हमने उसका अरेंजमेंट जैसे लिखा है वैसे ही वो हर बार रिप्रेजेंट होता है, यानी कि उसके अरेंजमेंट चेंज नहीं होती अगर ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ओके, और ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल यानी कि इसे हम चेंज कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुरकुरे निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं, वो हम वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसे चेंज करते जा सकते हैं, मॉडिफाई करते जा सकते हैं, उसे हम म्यूटेबल बोलते हैं। और फिर हम आते हैं अलाउ डुप्लीकेट, यानी कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करना है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मैं फिर से यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। हम आगे ऐसे डेटा सेट देखेंगे जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते, तो इसमें अलाउ हो जाते हैं लिस्ट। ओके, और ये बहुत ही क्रूशियल डेटा टाइप है, तो हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, अब लिस्ट हमने बना दिया। इस प्रकार से आप लिस्ट बना सकते हो। और एक तरीका है जिस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो, वो है लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। ओके, अब ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? कुछ नहीं है यार, इतना कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने एफ ले लिया और यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया। अगर आपको सेट अभी तक मैंने बताया नहीं है, अगले वीडियो में सेट ही हम डिस्कस करने वाले हैं। पर कुछ इस तरीके से हम सेट को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर भी लिस्ट जैसी चीजें होती है। ओके, अगर ये बेसिकली सेट है, ये अलग सा डेटा टाइप है। ओके, अगर हमें इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा तो हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डी ले लिया और यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख दिया बेसिकली। ओके, और उसके अंदर एफ डाल लिया, तो ये हमारा लिस्ट हो जाएगा। अगर यकीन नहीं होता है तो बेसिकली रुको, प्रिंट कर देता हूँ टाइप डी, यानी कि उसका डेटा टाइप हमें पता चलेगा इस डी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे हम सिंपली टर्मिनल ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली हमारा कोड टाइप कर देंगे, पाइथन लिस्ट डॉट पी, और यहाँ पे देखिए क्लास लिस्ट आ गया जो कि हमने डी डाला था। पर अगर आप इसे प्रिंट करोगे, ओके, डी को प्रिंट करो, सॉरी डी को नहीं, एफ को प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा ये सबसे लास्ट में आ जाएगा और ऊपर हमारा आ जाएगा क्लास सेट। अब ये सेट हम अगले वीडियोस में देखने वाले हैं, और जस्ट हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया।
ओके, तो हम दो तरीके से लिस्ट को बना सकते हैं, एकदम रॉ स्क्रैच तरीके से जहां पे हम ऐसे तरीके से लिस्ट को बना रहे हैं, और दूसरा हम किसी भी टाइप कास्टिंग से इस लिस्ट को बना सकते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। ओके, अब लिस्ट तो हमने जान लिया कैसे क्रिएट करते हैं, अब उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। ओके, अभी लिस्ट तो हमने ये क्रिएट कर लिया, उसी लिस्ट को मैं नीचे ला देता हूँ। ओके, ये हमारी लिस्ट है। अभी इसके हर एक एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम एल ले लिया मैंने, प्रिंट कर रहा हूँ मैं जो हम एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल ले लिया, मतलब लिस्ट के अंदर कौन से इंडेक्स पे चीजें उससे हमें एक्सेस करना है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं फिर भी बता देता हूँ यार यहाँ पे कि पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। यानी कि अगर मैं लिस्ट में चीजें लिख रहा हूँ ना, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे आइटम्स है ना, उसे जीरो बेस से स्टार्ट किया जाता है। यानी कि ये मिल्क वाला जो फर्स्ट पोजीशन पे उसे जीरो पोजीशन पे ऐसे लिखा जाता है, फिर ये मैगी वाला 1 पोजीशन पे है, फिर ये कुरकुरे वाला 2 पोजीशन पे है, और ये 2 है जो 3rd पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। ओके, और ये 5th पोजीशन पे है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक तो एकदम वेल एंड गुड है। बेसिकली ये तो इजी चीज है, मैं बता रहा हूँ। तो ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो अगर आपको इस मिल्क को एक्सेस करना होगा ना, तो इसका एक इंडेक्स आपको डालना पड़ता है। तो लिस्ट हमने लिख दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने यहाँ पे सिंपली 0 लिखना है, जिससे हमारा ये मिल्क प्रिंट हो जाएगा। यकीन नहीं होता फिर से हमारा पाइथन के इसको टाइप करो, तो यहाँ पे देखिए मिल्क आ गया। वैसे अगर आप 1 को टाइप मैगी को एक्सेस करना चाहते तो यहाँ पे 1 लिखिए, तो यहाँ पे मैगी आ गया। इस तरीके से आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। ओके, और फॉर लूप लगा के भी आप एक्सेस कर सकते हो इजीली, जैसे कि हमने यहाँ पे करता हूँ मैं कि फॉर आई इन एल, एकदम सिंपल, रेंज वेंज का फंक्शन का हमने यूज नहीं किया, हमने लूप्स में देखा था। फॉर आई इन एल, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई को। अब ये आई इन एल से क्या होता है, ये इंडेक्सिंग का कंसेप्ट हट जाता है। अगर यहाँ पे मैं रेंज यूज करता ना, रेंज फॉर एग्जाम्पल ऐसे रेंज लेन ऑफ एल, अगर ये यूज करता है लेन ऑफ एल, बेसिकली इसका लेंथ दे देगा मुझे, जो कि 1 2 3 4 5 लेंथ है इसका। तो बेसिकली जीरो बेस इंडेक्सिंग से स्टार्ट होगा, और ये हमें ऐसे एक्सेस करना पड़ता है। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे 0 1 2 3, अगर आपने लूप्स वाला वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए मैगी मिल्क, ये मैगी यहाँ से आया है। ओके, और यहाँ से लूप वाला चीजें आई है, मिल्क मैगी कुरकुरे, ये सारी चीजें। और सिंपली ये नहीं तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आई इन एल और प्रिंट आई को कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, सेम चीजें आ रही है यहाँ पे। ओके, तो दो तरीके से आप लिस्ट के अंदर चीजें डाल सकते हो। ओके, ये हमने स्ट्रिंग में भी देखा था फॉर लूप के बारे में। अब स्ट्रिंग को ना मैनिपुलेशन देखते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, कि कैसे हम इसे ऐड कर सकते हैं चीजें एक बार लिस्ट क्रिएट करने के बाद, फिर कैसे हम डिलीट कर सकते हैं चीजें। ओके, तो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, वो देखते हैं स्ट्रिंग क्या बोल रहा हो यार, लिस्ट, मैनिपुलेटिंग लिस्ट। ओके, तो हमने एक बार लिस्ट बना दिया, हम फिर से उस लिस्ट को नीचे ला दे, वरना मैं छोटा कर देता हूँ ये चीज, अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, ओके, अब ये लिस्ट बनाया, अभी इसको ना मैनिपुलेट करना है। अभी मुझे ना यहाँ पे ना 4.5 के बाद में ना मुझे एक कुछ तो स्ट्रिंग डालनी है एक्चुअल में। तो फॉर एग्जांपल मुझे डालना है ऑरेंज। ओके, तो यहाँ पे उसे एकदम एंड में डालने के लिए हमारे पास लिस्ट के साथ एक फंक्शन है, वो है लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन है जिसके मदद से हम चीजों डाल सकते हैं एंड में, याद रखिए एंड में डाल सकते हो। अपेंड मतलब क्या, जोड़ना, और जब आप जोड़ोगे चीजों को तो एंड से ही जोड़ोगे, इसलिए एल डॉट अपेंड लिखेंगे। जिस लिस्ट के अंदर हमें डालना है उस लिस्ट का यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया, और अपेंड फंक्शन के अंदर जिसे हमें डालना है, डायरेक्टली एलिमेंट लिखना है, यहाँ पे ऑरेंज डालना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिख दिया। और फिर से हम हमारी लिस्ट को प्रिंट करेंगे, देखेंगे कि वो एलिमेंट आया है कि नहीं। ओके, और सेव कर दिया कोड को मैंने, कंट्रोल इस दबाते जाओ, मैंने यहाँ पे ऑटो सेव ऑन करके रखा है। ओके, यहाँ पे देखिए हमारी नई लिस्ट, मतलब जो लिस्ट है उसके अंदर ऑरेंज ऐड होकर चीजें आ गई है, जहाँ पे यहाँ पे नहीं है वो चीज। ओके, तो हमने ऐड करके देखा अपेंड की मदद से। पर अगर आपको कोई भी अलग, मतलब किसी भी इंडेक्स में डालना है चीजें, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुरकुरे के बाद ही ऑरेंज डालना है, मुझे ऐसे ये 2 3 के बाद नहीं ऑरेंज डालना है, तो वो भी हम कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन की मदद से। ओके, तो इंसर्ट फंक्शन कुछ नहीं, अपेंड जैसे ही काम करता है। अपेंड पीछे से ऐड कर देते हैं चीजों को एक बाय एक। इंसर्ट आपको सिंपली इंडेक्स देना है उसको, कि कौन सा इंडेक्स पे ऐड होना चाहिए चीजें। ठीक है, हम लिखेंगे एन डॉट इंसर्ट। ओके, और यहाँ पे हमें सबसे पहले एक इंडेक्स देना है, वो देंगे हम फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 पे, 3rd इंडेक्स पे, यानी कि 2 के बदले यहाँ पे मुझे ऑरेंज डालना है। अभी ऑरेंज हो गया तो हम क्या करते हैं, ब्लैक डालते हैं। ठीक है, या फिर एप्पल डाल देते हैं। ठीक है, तो 3rd इंडेक्स मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैं एलिमेंट पास कर रहा हूँ, और फिर से हम प्रिंट कर देते हैं लिस्ट को, और हमारा रन करते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑरेंज लास्ट में है, और ये देखिए 2 था वो खिसक गया इस साइड, और इस 3rd इंडेक्स पे हमारा एप्पल आ गया, जो कि हम इंसर्ट इंडेक्स की मदद से कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा ऐड कैसे करते हैं चीजें लिस्ट के अंदर। अब हम देखेंगे चीजें डिलीट कैसे करते हैं। ओके, ऐड के बाद डायरेक्टली हम डिलीट पे आ रहे हैं, ज्यादा हम टाइम पास कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस ऑलरेडी लंबी हो जाती है। ओके, तो हम यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है नीचे दिख रही है, उसमें मुझे ऑरेंज डिलीट करना है।
मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली रिमूव फंक्शन का यूज करूंगा। यहाँ पे रिमूव फंक्शन डायरेक्ट, यहाँ पे रिमूव फंक्शन के अंदर हमें डायरेक्टली एलिमेंट डालना होता है, जैसे हम अपेंड के लिए कर रहे थे। यहाँ पे इंडेक्स डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर मुझे ऑरेंज को रिमूव करना है तो हमें एक लिस्ट का रेफरेंस देना है, जिस लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट से निकालने हैं चीजें, और उसके अंदर हम ऑरेंज डाल देंगे। ठीक है, मुझे ऑरेंज निकालना है और फिर से हमारे लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया यार, ऑरेंज की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, वाह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी नई लिस्ट जो प्रिंट हुई है, जिसके अंदर जिससे पहले हमने ये लिस्ट को प्रिंट किया था, तो यहाँ पे ऑरेंज था, अब यहाँ पे ऑरेंज सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। ओके, अब जैसे ही हमने ऑरेंज को रिमूव किया डायरेक्टली एलिमेंट से, अगर आपकी चाह होगी कि मुझे इंडेक्स वाइज भी चीजें डिलीट करनी है तो आप इंडेक्स वाइज भी चीजें डिलीट कर सकते हो। बस उसके लिए हमें पॉप फंक्शन का यूज करना है। पॉप मतलब आपको बताइए, पॉप फंक्शन जैसे उड़ते हैं पॉप होते हैं, वैसे हमें यहाँ पे पॉप करनी है चीजें के। पॉप फंक्शन कुछ इस तरीके से करता है काम। पॉप फंक्शन क्या, जैसे आपने रिमूव फंक्शन के अंदर एलिमेंट का यहाँ पे मेंशन किया है, बट आपको पॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा पॉप फंक्शन, और उसके अंदर जिस भी इंडेक्स में, फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल को निकालना है, ओके, जो हमने ऐड किया था, ये एप्पल कौन से इंडेक्स पे था, थर्ड इंडेक्स पे, यहाँ पे इंसर्ट किया था हमने। अब थर्ड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे निकालना है, बस इतना ही है, और हम प्रिंट कर देंगे हमारे नई लिस्ट को। तो यहाँ पे देखिए ये वाली लिस्ट से हमारा ऑरेंज निकल गया था, एप्पल था। अब इस वाली लिस्ट में, हमारा नई लिस्ट में एप्पल नहीं है, क्योंकि थर्ड इंडेक्स को हमने उड़ा दिया। ओके, बट इसके अलावा और एक चीज है जिससे हम डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। बेसिकली एक कीवर्ड है डिलीट करके, डेल करके, जिससे हम लिस्ट के अंदर चीजें डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेल कर सकता हूँ, डेल, और यहाँ पे मैं सिंपली जो लिस्ट है उसका नाम दिया, और यहाँ पे मुझे सिंपली एक इंडेक्स पास करना है। फॉर एग्जांपल मुझे कुरकुरे उड़ाना है, तो यहाँ पे मैं सेकंड इंडेक्स दे रहा हूँ, क्योंकि 0 1 2, यहाँ पे 2 पे कुरकुरे है, और यहाँ पे देखिए, ओके, प्रिंट नहीं किया मैंने यहाँ पे, ओके माय बैड। और यहाँ पे फिर से हम प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से कुरकुरे भी उड़ गया है। तो हम डिलीट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। डिलीट फंक्शन बहुत सही फंक्शन है। मैंने यहाँ पे हमें पूरे सीरीज में मैंने स्लाइसिंग करके नहीं बताया, पर स्लाइसिंग बहुत ही सिंपल चीज है। मतलब आप ना एक, फॉर एग्जांपल मुझे ना यहाँ पे मैगी या फिर 2 से लेके 4 तक चीजें डिलीट करनी है एक साथ, तो आप स्लाइसिंग के मेथड से आप उसे डिलीट कर सकते हो। स्लाइसिंग बेसिकली कुछ नहीं होता है कि आप लिस्ट को कट कर रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इतना ही पार्ट एक्सेस कर रहे हो या फिर डिलीट कर रहे हो या फिर कहीं पे भी ऐड कर रहे हो, तो उसे स्लाइसिंग बोलते हैं। ओके, तो हम डिलीट कर सकते हैं उसको भी ऐसे डिलीट फंक्शन का यूज करके, सॉरी डिलीट कीवर्ड का यूज करके। मुझे सिर्फ लिस्ट देना है, और यहाँ पे स्लाइसिंग के लिए मुझे स्टार्ट इंडेक्स देना है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट इंडेक्स हमारा 2 है, क्योंकि 2 पे है। ओके, और यहाँ पे एंड इंडेक्स देना है हमें हमारा 5। ओके, क्योंकि मुझे 2 से लेके 4.5 वाले जो एलिमेंट्स है वो सारों को निकालना है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जब भी मैं 5 दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली 5 डिलीट नहीं होगा। आपने रेंज फंक्शन के अंदर भी देखा था कि जो लास्ट इंडेक्स मेंशन होता है वो नहीं निकलता है, तो हम यहाँ पे सिंपली 6 दे देंगे, और यहाँ पे डिलीट कर देंगे चीज़ों को लिस्ट के अंदर। होप सो यहाँ पे इंडेक्स बाउंड एरर नहीं आना चाहिए, प्रिंट नहीं कर रहा हूँ यार मैं। ओके, यहाँ पे देखिए आप, उसने 2 से लेके 5 तक चीजें डिलीट कर दी है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिल्क और मैगी रह गया है। अब मम्मी डांटेगी लगता है मुझे, कुरकुरे नाम हम भूल गए, जो कि अपने लिए ही था, तो नहीं डांटेगी। ओके, तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको स्लाइसिंग भी पता चल गई। आपको सिंपली इंडेक्स देने हैं लिस्ट के अंदर जिसको एक्सेस करना है, कहाँ से और कहाँ तक। ओके, तो ये थे अपेंड और इंसर्ट ऐड करने के लिए, ये थे रिमूव, पॉप और डिलीट कीवर्ड डिलीट करने के लिए चीजें। ये बहुत सारे डिलीट कीवर्ड तो आप डिक्शनरी, मतलब बहुत सारे डेटा टाइप्स के लिए यूज कर सकते हो, हम देखेंगे धीरे धीरे। तो ये होगी बेसिक वाली चीजें। अब ना 2 लिस्ट को मुझे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये जो एल वाली लिस्ट है जिसके अंदर सिर्फ मिल्क और मैगी रह गया है, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने 2 लिस्ट को ऐड करना है। तो हम सिंपली पहले तो यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन का यूज करने वाले हैं, और एक पहले तो लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं दूसरी वाली। ये है लिस्ट पी, जिसके अंदर हमारे है कुरकुरे, या फिर अलग से लेते हैं एग्जांपल मैग, ओके, या फिर सैमसंग का फोन, या फिर टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लिस्ट है मैकबुक और टेस्ला की, और वो मिल्क और मैगी वाली लिस्ट है ना, उसमें अंदर हम ये पी वाली लिस्ट को जोड़ने वाले हैं एक्सटेंड वर्ड से, एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। ओके, तो हमें लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल एल, फिर लिखना है एक्सटेंड, ओके, फिर लिखना है जिस भी लिस्ट को एक्सटेंड करना है, यानी कि हमें पी को जोड़ना है, तो हम पी लिखेंगे। तो अब देखेंगे हम जब एल को प्रिंट करेंगे, तो अभी आपको पता ही था कि हमने लास्ट टाइम कोड रन किया था तो सिर्फ मिल्क और मैगी था। अब ये सारी चीजें भी ऐड होती जाएंगी यहाँ के इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मिल्क और मैगी था, अब यहाँ पे मैकबुक और टेस्ला भी ऐड हो गया है प्रिंट, जब हमने एल किया तब, जो इस लिस्ट को प्रिंट किया तब। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सटेंड 2 लिस्ट को जोड़ सकते हो। ओके, अब यही सारी चीजें मेन थी। बाकी अगर आपको लिस्ट को क्लियर करना होगा, तो फॉर एग्जांपल मुझे पी लिस्ट को क्लियर करना है, तो मैं सबसे पहले तो प्रिंट कर देता हूँ पी को, या तो हमें पता चल जाएगा पी के अंदर है। ओके, तो पी को मैंने प्रिंट कर दिया।
ओके, यहाँ पे पी प्रिंट हो गया। ओके, अब इसको क्लियर करना है तो हम लिख रहे हैं पी डॉट क्लियर, बस, और क्लियर हो जाएंगे हमारी लिस्ट पूरी की पूरी। अगर हम पी को प्रिंट करेंगे यहाँ पे फिर से, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे पी के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, हमारा एम्प्टी लिस्ट है ये देखिए एम्प्टी लिस्ट आ गई। यहाँ पे हमने पी को क्लियर के बाद प्रिंट किया। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि हमें कॉपी क्रिएट करनी है, अगर ये एल जो है उसकी कॉपी अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग सा वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एफ हमने यूज़ किया था, यहाँ पे मैं टी दे देता हूँ और टी के अंदर मुझे कॉपी डालनी है एल डॉट कॉपी। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम टी को प्रिंट करेंगे तो पूरी की पूरी एल की कॉपी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देता हूँ टी। तो यहाँ पे देखिए ये एम्प्टी लिस्ट है हमारी पी वाली। अब टी को हमने प्रिंट किया तो पूरा पूरा एल वाला चीज आ गया, क्योंकि हमारे टी के अंदर इसकी कॉपी बन चुकी है, एक डुप्लीकेट सी कॉपी। यहाँ पे ना हम एल को सॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर हम सिंपली लिखे एल डॉट सॉर्ट। सॉर्टिंग पता है ना आपको, असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करना होगा चीजों को तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्ट फंक्शन का यूज करके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यार कॉपी फंक्शन का यूज करके, ठीक है, एक क्लियर फंक्शन, ठीक है ना, इतना कुछ आपको ध्यान में हो जाएगा, चीजें नॉर्मल चीजें। तो एल डॉट जैसे सॉर्ट करेंगे हम तो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ चीजें एंड वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे देखिए एम जो है वो सबसे पहले आ रहा है क्योंकि सी है, यहाँ पे जी है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकली ये सॉर्ट हो गई है चीजें। हाँ, पर ये बात ध्यान रखो कि अगर सॉर्टिंग कर रहे हो तो पूरी की पूरी एक ही डेटा टाइप होनी चाहिए उस लिस्ट के अंदर। अगर आप इस लिस्ट को सॉर्ट करने का ट्राई करोगे तो नहीं होगी, यहाँ पे एरर आ जाएगा। नहीं यकीन हो रहा है तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो, मैं भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये जो नई नवेली लिस्ट है ना हमने बनाई है, यहाँ पे कुछ नहीं चेंजेस किए हमने। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे सॉर्ट लिख देता हूँ, ओके, और प्रिंट कर देता हूँ एल को। तो यहाँ पे बिल्कुल भी सॉर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए कुछ तो बेस चाहिए ना, जो कि अलग अलग डेटा टाइप्स में नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें एरर आ गया लाइन नंबर 16 पे, जो कि यहाँ पे हमने एल सॉर्ट किया। तो डेफिनेटली सेम डेटा टाइप्स का होना बहुत जरूरी है, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, मैं बता के रख रहा हूँ यार। और बस इसी तरीके से आप रिवर्स फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, अगर आपको रिवर्स करना होगा किसी भी लिस्ट को। फॉर एग्जाम्पल एल डॉट अगर अभी सॉर्ट हो गई है तो पूरे एकदम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है, अगर आप रिवर्स करेंगे इसी लिस्ट को तो रिवर्स में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्स, ओके, और यहाँ पे प्रिंट एल। ओके, टर्मिनल अभी खुला हुआ है, टर्मिनल हमारा अभी उसी टर्मिनल में, यहाँ पे CLS। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा सॉर्ट हो गया था यहाँ पे चीजें अल्फाबेटिकली, अब उसको रिवर्स कर दिया है हमारे रिवर्स फंक्शन ने, तो हमें रिवर्स में चीज दिख रही है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें हैं लिस्ट के अंदर, मेन मैंने यहाँ पे कवर कर ली। तो यहाँ पे ना मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि एक रिवर्स फंक्शन को ना थोड़ा सा सर्च कर लो, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत 2-3 आर्ग्यूमेंट्स है, वो आप चेक करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये रिवर्स कर रहा है ना चीजें, तो यहाँ पे रिवर्स का आप मेथड भी बता सकते हो, यहाँ पे आप सॉर्टिंग का मेथड बता सकते हो, सॉर्ट फंक्शन को भी एक बार गूगल थोड़ा सा सिंपली कर लेना, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी इंटरेस्ट जग जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हो, सिंपली एकदम लास्ट छोटू सा अपना फंक्शन है उसको मैं बता देता हूँ कि वो है काउंट फंक्शन। ओके, तो अगर एक एलिमेंट कितने बार आ रहा है अगर आपको ये काउंट करवाना है तो हम सिंपली इस काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमें काउंट लिखना है, ऑब्वियसली लिस्ट को देना है रेफरेंस, और हमें लिस्ट के अंदर काउंट देखना है कि मैगी कितने बार आ रहा है। ओके, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते हैं, ठीक है, और प्रिंट नहीं करना, सॉरी, इसको ही प्रिंट करना है क्योंकि डायरेक्टली हमें काउंट दे देगा इसका आउटपुट में। ओके, तो मैगी कितनी बार आ रहा है तो हमें पता है मैगी एक बार आ रहा है, तो इसने एक दे दिया। ओके, अगर हमने लिस्ट के अंदर चीज डाल दी, फॉर एग्जांपल मैंने अपेंड कर दिया मैगी और एक बार, ओके, तो अब मैगी हो गई हमारी 2 बार, उसे प्रिंट भी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो मैगी हमारी हो गई यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे हमारा काउंट आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 2 आ गया क्योंकि हमने मैगी लास्ट में भी अपेंड कर दी। ओके, तो ये सारे फंक्शंस हैं, आप एक बार एक चेक कर सकते हो वीडियो को आगे पीछे करके, या फिर आप सिंपली गूगल पे डाल लो डिलीट रिमूव, या फिर ये बहुत ही बेसिक फंक्शंस है, आप दिमाग में रख सकते हो। और यही थी पूरी की पूरी लिस्ट की कहानी, जहाँ पे हमने क्रिएट करना देखा, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एकदम नॉर्मल वाली लिस्ट को, हम कैसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर को भी यूज कर सकते हैं, फिर एक्सेस करना है लिस्ट को, फिर हमारा मैनिपुलेटिंग लिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। और एक चीज है लिस्ट कंप्रीहेंशन करके, क्योंकि यहाँ पे मैं बताना, आप देखो अगर मैं बता के रख रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना हम आने वाली वीडियोज में देख लेंगे उसे। ओके, के अंदर। और ये थी पूरी की पूरी वीडियो, होप्स आपको पसंद आई होगी। बहुत ट्राई किया था मैंने थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम रखने के लिए, पर डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ता है क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ ही हम कवर कर लेते हैं। अगले वीडियो के अंदर डेफिनेटली सेट को हम डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे ही वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। वंदे मातरम।